अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ब्लू मून किचन की तरफ से हाजिर खिदमत है गिफ्ट पैक हनी नट्स जार। यूनान में हज़ार साल से शहद और अखरोट मिक्स का इस्तेमाल चला आ रहा है। वहाँ के लोग रोज़ाना नाश्ता में इसे इस्तेमाल करते हैं। दिमागी कमज़ोरी, आईसाइट, नर्वस सिस्टम और मसल्स के लिए तो ये लाजवाब है ही, मगर अब तक की ताज़ा तहकीक के मुताबिक थायराइड के मसाइल को भी ये फिलफौर ख़त्म करता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि शुरू सर्दी में 3 दिन सुबह शाम शहद खा लें तो सारा सीज़न वबाई अमराज से महफूज रहेंगे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भी फरमान है कि दुनिया में खाने वाली चीज़ों में शहद सबसे बेहतरीन और पीने वाली चीज़ों में पानी है। हरी नट्स बनाने के लिए सबसे पहले नट्स जो हैं वो हम रोस्ट कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं मैंने लिए काजू और अखरोट, ये रोस्ट करके रख लिए। अब मैं बादाम रोस्ट कर रहा हूँ। एक बात आप नोट कर लीजिए प्लीज़, बादाम अगर 10 मिनट लेंगे तो काजू अखरोट जो हैं अगर पिस्ता भी हो तो वो 5 मिनट लेगा। बादाम थोड़े सख्त होते हैं, ये ज़्यादा टाइम लेते हैं। अब इनको 5 मिनट हो चुके हैं तो इसमें मैं डाल रहा हूँ चिलगोज़े। ये देखें, इसको 5 मिनट में और रोस्ट करूँगा और ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और एक और बात बताता चलूँ, बग़ैर फैट्स के, ऑयल घी के बग़ैर बिल्कुल इस तरह फ्राई पैन लेके तो इनको आप रोस्ट कर लें। जी, अब मैं आपको जार दिखाता हूँ। इस तरह का आप शीशे का कोई भी जार ले लें, इसको गर्म पानी से अच्छी तरह धो के उबाल लें पहले गर्म पानी में, और फिर इसको अच्छी तरह से खुश्क करके रख लें। इसमें अब हम शहद डालते हैं, बल्कि मैं इसके अंदरूनी जो है ये सतह इस पे शहद लगा के तो ये मैं आपको चुन के दिखाता हूँ बाद में। ये नट्स जो भी हैं उनके 2 पीस करके तो उनको अच्छी तरह से अंदरूनी सतह जो है जो शहद लगाया हुआ है जिस पे, वहाँ पे उनको बड़े करीने से चिपका दें। अगर आपको ये काम मुश्किल लगता है तो फिर आप नट्स को रोस्ट करें, उनको ठंडा करें, जार में डालें और ऊपर शहद अंडेल दें। जी, तो ये आप देख सकते हैं नट्स जो हैं ये हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। और ये भी आप देख सकते हैं अखरोट और काजू वगैरह, थोड़ा पिस्ता भी लिया है मैंने। आप कोई भी नट्स जो भी आपको अवेलेबल हों अपनी मर्ज़ी के वो आप ले सकते हैं। और इस तरह से ये जार जो मैंने सजाया है इसके अंदरूनी सतह पे आप पहले शहद लगा लें चम्मच या ब्रश की मदद से, और उसके बाद एक एक पीस जो है वो आप हाथों की मदद से इसके साथ चिपका दें। थोड़ा सा ये सब्र तलब काम है, बाज़ औक़ात नट्स गिरते भी हैं, जो नीचे गिर जाएं उनको गिरा रहने दें नीचे ही। तो अब हम इसमें ये इसी तरह डाल देते हैं सूखे नट्स। अब हम डालते हैं इसमें शहद। जी, तो शहद जो है ये हम 2 स्टेप्स में डालेंगे। पहले थोड़ा सा डाला है तो वो नीचे चला गया। अब इसको शहद यहाँ तक डालेंगे कि बिल्कुल ऊपर तक जो है ये फुल हो जाए। और कभी भी शहद को गर्म करके प्लीज़ आप मत डालिएगा। मैंने देखा है बाज़ लोग जो हैं वो शहद को गर्म करके डालते हैं, गर्म करने से शहद जो है वो बिल्कुल ज़ाया हो जाता है। यहाँ से भी ये मिलता है टर्किश और सॉरी ग्रीसी जो हैं शॉप्स ये चीज़ें, मगर वो शहद में ग्लूकोज़ मिला के डालते हैं। ग्लूकोज़ मिलाने का मकसद सिर्फ उनका यही होता है कि ये जो नट्स हैं ये अच्छी तरह से चिपक जाएं ये अंदरूनी सतह के साथ, मगर वो फ़ायदेमंद नहीं होता। शहद प्लीज़ आप कोशिश कीजिए कि खालिस तरीन शहद हो, अदरवाइज़ फिर आपको मतलूबा जो फ़वाइद हैं इसके वो हासिल नहीं हो सकेंगे। अब मैं इसमें थोड़े से और नट्स। जी, तो हनी नट्स जार हमारा तैयार हो चुका है। मेरे ख़्याल में बजाय किसी को 2 किलो मिठाई देने के आध किलो या 500 ग्राम का ये जार बना दें तो उसके साथ आपका ये एहसान होगा। एक दरमियाना चम्मच सुबह शाम हुमरा दूध 40 दिन लें और फिर रिज़ल्ट आप ख़ुद देख लें। उंगली, गीला या झूठा चम्च अगर इसमें नहीं डालेंगे
तो ये सालों ख़राब नहीं होता, बल्कि खालिस शहद एक्सपायर होता ही नहीं।